ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेबी के फिर से आए हैं एक नए नियम, जिसके लिए अब आप तैयार रहें। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो रखेंगे ताकि आप जो दूसरी वीडियो है वो देख पाएं कि आज बाजार ने किस तरीके से काम किया। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बीते हफ्ते यानी कि अभी से एक हफ्ते पहले सेबी ने जो वहां की एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप है उसने एक मामले पर चर्चा करी। बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये एक चौंका देने वाली बात है। बीते महीनों में हमने बहुत सारे फेरबदल देखे हैं रिटेल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनका कहना है सेबी का कि हम रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से वो पैसा गवाते जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी रिटेल ट्रेडर हैं। क्या सेबी के इस तरीके के जो नियम है वो क्या सही है या वो गलत है? वापस से गरीब आदमी और गरीब होता जाएगा और अमीर आदमी और अमीर होता जाएगा। किस तरीके से ऑपरेटर्स के ऊपर नियम बनाए जाए, उसके बदले सेबी लगातार से रिटेल ट्रेडरों के ऊपर सख्त नियम बनाता जा रहा है। वैसा ही बीते हफ्ते सेबी की एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ने एक मामले की चर्चा करी। क्या है ये मामला, चलिए बताते हैं आपको वीडियो में। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में शेयर कीजिए जो भी एफएनओ में काम करते हैं, खुदरा व्यापारी यानी कि रिटेल ट्रेडर। देखिए क्या हुआ, एफएनओ के सौदे के लिए एक सुटेबिलिटी पर चर्चा शुरू हो गई, यानी कि प्रोडक्ट सुटेबिलिटी। अब ये क्या है प्रोडक्ट सुटेबिलिटी? एक नाम तो इतना फैंसी दिया गया है कि एफएनओ के जो सौदे होते हैं जो आप खरीदते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसमें एक सुटेबिलिटी प्रोडक्ट बनाया जाए। किस आधार पर इस सुटेबिलिटी की चर्चा की जाएगी, इन सब के ऊपर बात करने के लिए अब सेबी ने एक कमेटी बिठाई है जो कि आने वाले 10 दिसंबर में डिस्कशन शुरू करेगी और आने वाले कुछ महीनों तक इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय ले लिया जाएगा और उसका असर सीधा सीधा रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि किस आधार पर सुटेबिलिटी तय की जाए, इसकी चर्चा अब शुरू होगी जैसा हमने आपको बताया। तो क्या ये पहली बार ऐसा आ रहा है नियम, या पहले भी कभी इस तरह की चर्चा शुरू हुई थी, वो समझते हैं। और क्या है ये एग्जैक्टली कि क्या सुटेबिलिटी को लेकर चर्चा शुरू होगी, क्या मुद्दों पे लेकर चर्चा शुरू होने वाली है, और क्या ये वाकई में रिटेल ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद की बात है या उनको ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल हटा दिया जाएगा फ्यूचर ऑप्शन से, वो देखते हैं। तो देखिए बैठक में होंगे कौन कौन, यानी कि जो 10 दिसंबर की बैठक आने वाली है सेबी की तरफ से, ये एक्सक्लूसिव खबर है तो इसको जरूर देखिएगा। बैठक में एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंज मतलब जो आपके एनएससी बीएससी ये जो एक्सचेंज है ये होंगे, क्लियरिंग हाउस होंगे, बड़े बड़े ब्रोकर होंगे और एक्सपर्ट शामिल होंगे, यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो कि एफएनओ के फ्यूचर मार्केट के ऑप्शंस के जो एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के, ये लोगों को बिठा के सेबी एक निर्णय लेने वाला है और उसका नाम दिया गया है प्रोडक्ट सुटेबिलिटी पे डिस्कशन। अब इस पे चर्चा होंगी, पेपर्स बनेंगे, उन पेपर्स को लेके कहां पर सहमति बनती है, किस तरीके का नियम बनाएगा, वो सेबी देखेगा। बीते महीने में हमने देखा था पिछले 3 महीने पहले कि सेबी ने इसी चीज पे चर्चा करी और देखा कि जिस तरीके से लगातार रिटेल ट्रेडर अपना निवेश जो है वो खोते जा रहे हैं एक्सचेंज में, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तकरीबन पहले थे 96%, अब बीते कुछ महीनों से आप देखते होंगे जब भी आप किसी भी ब्रोकर ऐप में जब लॉग इन करते हैं तो आता है 93% रिटेल ट्रेडर अपना पैसा गंवा रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण दो ही सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कारण है। पहला, रिटेल ट्रेडर कोई भी, मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर, हम सबके बारे में यहाँ पे नहीं बता रहे मगर मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर बिना किसी एनालिसिस के बाजार में काम करता है। दूसरा, वो कोई भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता, यानी कि अगर उसको लगना है कि मेरे पास 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया जैसी वैल्यू है, वो सारा का सारा एक ही प्राइस पे लगा देता है, जिसकी वजह से जब प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते हैं ऑपरेटर की तरफ से, जब उसको ऊपर या नीचे लेके जाया जाता है तो वहां पे वो अपने एसएल के कारण लॉस ले लेते हैं। और इसी कारण 93% रिटेल ट्रेडर खुदरा व्यापारी
ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस बुक करके जाते हैं, ये सच की बात है। ठीक है, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले आपको दिखाते हैं सेबी की स्टडी, जिसके मुताबिक 93% रिटेलर्स को एफएनओ में घाटा होता है, और ये आज की बात नहीं है, लगातार आप एप्स में देखते हैं। अब यहां पे कुछ डेटा ऐसा है जो आप नोट करिए, लिखिए, आपको समझ आएगा क्या आप जानते होंगे। और ये जो नई 10 दिसंबर को जो डिस्कशन शुरू होगा प्रोडक्ट सुटेबिलिटी को लेके कि क्या एफएनओ में रिटेल ट्रेडर को अभी भी काम करने दिया जाए या कैसे उनके ऊपर सख्त नियम बनाए जाए। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन में ऑलरेडी अब वीकली एक्सपायरी बहुत सारे उसमें इंस्ट्रूमेंट्स में खत्म हो गई है, जैसे बैंक निफ्टी था, फिन निफ्टी था, बैंक एक्सचेंज, सबकी वीकली एक्सपायरी खत्म कर दी गई है। दूसरा कि अब आने वाला जो जनवरी जब शुरू होगा, वहां से आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज में भी चेंज हो जाएगा। जो 25 का होता था वो 75 हो जाएगा, 15, 30 हो जाएगा, ताकि जो 5-5, 10-10 हजार से काम करते थे बाजार के अंदर एफएनओ में छोटे रिटेल ट्रेडर, उनको धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। तो ये तो पहले से ही लागू हो गया, मगर जो अब नई प्रोडक्ट सुटेबिलिटी के ऊपर चर्चा शुरू होने वाली है 10 दिसंबर से, और जो बीते हफ्ते जिसकी दोबारा से चर्चा शुरू हुई, वहां पर तो और भी बड़े सख्त नियम बनाए जा रहे हैं रिटेल ट्रेडर के लिए, और वो नियम वाकई में आपको बाजार से एंड और गुड बाय करने के लिए हैं। अब क्या देखिए, 76%, ध्यान से सुनिएगा, 76% रिटेल ट्रेडर जो हैं वो जब अपने ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाते हैं तो अपनी इनकम लेस देन 5 लाख दिखाते हैं। आपसे बोला जाता है अपनी आईटीआर सबमिट करो, बाकी भी दस्तावेज आपसे मांगे जाते हैं जब आप अपना एफएनओ में अकाउंट खुलवाते हैं। तो 76%, यानी कि अगर 100 लोग रिटेल ट्रेडर काम कर रहे हैं तो उसमें से 76% एक बड़ा हिस्सा 5 लाख से कम की पूंजी के साथ काम करता है, और वो वहां पे लॉस लेके जाता है। ठीक है, उसमें से कितने लोग लॉस लेते हैं वो भी बताएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है 94%, देखिए कितनी बड़ी बात है, यानी कि जो 100 लोग हैं टोटल, 100 टोटल लोग जो है रिटेल ट्रेडर, छोटे खुदरा व्यापारी जो काम करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, हम बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, स्टॉक्स खरीदने की बात कतई नहीं कर रहे, सिर्फ एफएनओ में काम करते हैं। उसमें से 94% रिटेल ट्रेडर जो है वो 10 लाख से कम वाले इनकम के हैं। तो आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या के लोग 10 लाख से कम काम में यहाँ पे काम कारोबार करते हैं। ठीक है, उससे ऊपर तो हम धीरे धीरे एचएनआई और उससे ऊपर एचएनआई आने लग जाते हैं। अब जो खतरनाक डेटा है वो अब है आपके सामने, वो आएगा 43% पीपल, 43% लोग जो लॉस लेते हैं 94 में से, यानी कि देखिए 94% लोग जो है टोटल जो 10 लाख से कम की पूंजी के साथ एफएनओ में काम करते हैं, उस 94 में से सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो है 43% लोगों का, और उसमें भी 43% लोग वो हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यानी कि मारुति से मर्सिडीज का सपना सबसे ज्यादा 20 से 30 साल के बच्चे देखते हैं। और वो क्यों देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पैसे, और इन सब के चलते वो लगाते हैं अपना पैसा, और वहां पे 93% रिटेल ट्रेडर जो कि लॉस लेते हैं उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है जी। एक एक्सचेंज ने, एक बड़ा एक्सचेंज है जिसकी डिटेल आपके साथ बहुत जल्द रहेगी, और वो है एनएससी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। एक एक्सचेंज एनएससी और एक बड़े ब्रोकर ने और कुछ संगठनों ने इसकी मांग करी सेबी के साथ कि कुछ ऐसे सुटेबल प्रोडक्ट बनाए जाएं, कुछ इस तरीके से नियम बनाए जाएं ताकि एफएनओ के जो सौदे हैं जिसमें लगातार 93% लोग अपना लॉस बुक कर रहे हैं, उसको रोका जाए, उसको थामा जाए। तो यहां पर सबसे पहले तो सेबी ने करा कि वीकली एक्सपायरी खत्म कर दो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि मोमेंटम होता है बाजार में, अप एंड डाउन का, ऑपरेटर्स उसमें काम करते हैं, सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन उसमें होती है। और उसके बाद लॉट साइज बढ़ा दो ताकि जो छोटे व्यापारी हैं जो 5-10 हजार के साथ काम करते थे उनके सपने खत्म हो जाएं, क्योंकि कम से कम 20-25 हजार रुपए अब आपको चाहिए। तो वो तो पहले नियम कर दिया, मगर उसके बावजूद भी बाजार में लगातार कारोबार हो रहा है। बीते हफ्ते बाजार ने फिर से नोटिस किया, मगर उसके बाद अब बाजार ला रहा है सेबी की जो पिछले हफ्ते एक डिस्कशन हुई है और जिसका अब नेक्स्ट डिस्कशन है 10 दिसंबर में, उस पे आ रही है कि ब्रोकर की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। इस पर यह भी चर्चा होगी कि क्या आप किसी का भी अकाउंट खोल दें, चाहे कोई भी हो। हम देखते हैं, हम खुद केएनपी टीम देखती है कि कई बार हमसे लोग कांटेक्ट करते हैं
कि मेरा लोन का पैसा, और हम कहते हैं लोन का पैसा, सेविंग का पैसा, गोल्ड बेच के, दोस्तों से लिया हुआ पैसा कभी बाजार में ना कमाएं। पैसा उतना ही बाजार में लगाएं जिससे आप सीखें, या फिर आपका अगर वो पैसा जीरो हो जाए तो आपको नींद आ जाए, आपको बेचैनी ना हो, चाहे वो छोटी ही पूंजी क्यों ना हो, मगर सबसे पहले सीखने के ऊपर, पढ़ने के ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी एनालिसिस है, आपके अंदर धैर्य है यानी कि पेशेंस, और डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हैं, तो ही आप अच्छे धीरे धीरे वो जो 7% के लोग हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं एफएनओ में, उस कैटेगरी में आएंगे, नहीं तो 93% में तो आप ऑलरेडी हैं। तो अब ये जो चर्चा हो रही है वो है सबसे अद्भुत, और वो क्या है कि नेटवर्थ कितनी होगी। मैंने कि आज की तारीख में कोई भी इंसान एफएनओ में अपना ऑप्शन में जाके अकाउंट खुलवा सकता है। ब्रोकर कंपनी के पास जाके, एबीसी, इतनी सारी कंपनी है, ज़ीरोधा, ग्रो, धन, उनमें जाके आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, एफएनओ एक्टिव करते हैं और लग जाते हैं। अब यहां पर जो चर्चा आ रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे सेबी बोल रहा है कि हम शायद इन 4-5 चीजों पे बात करेंगे कि कैसे इनके अंदर नियम बनाए जाए ताकि खुदरा व्यापारी, रिटेल ट्रेडर को यहां पर हम कम से कम कर पाए। पहला है नेटवर्थ, यानी कि किस लेवल की, यानी कि कम से कम आपके कितना आपका नेटवर्थ होना चाहिए, कि क्या आप सालाना इतना कमाते हैं तो ही उसमें काम करेंगे। यहां पर कुछ बातें निकल कर आ रही हैं कि शायद 5 लाख से ऊपर वाले जो साल का कमाते हैं उनके लिए ही यहां पर शायद सेबी ये चीज कर सकता है कि वो ही इंसान अब एफएनओ में काम करेगा। आमदनी कितनी है, यानी कि नेटवर्थ कितनी है आपकी और आमदनी कितनी है, जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, जब भी आप अपना एफएनओ का अकाउंट खोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, तो वहां पे आपसे डिटेल मांगी जाती है। तो आमदनी के ऊपर अब डिस्कशन होगा और वो आमदनी जो बताई जाएगी उसके बेसिस पे ही आपका एक्सपोजर दिया जाएगा कि आप इससे ज्यादा ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपकी आमदनी है पूरे साल की आईटीआर के हिसाब से 5 लाख रुपया और आप अपने अकाउंट में लेके बैठे हैं 10 और 20 लाख रुपया दोस्तों से उधार लेके, ऐसा नहीं होगा। तो इसके ऊपर भी चर्चा करने अब शुरू हो गई। शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा हमारा भी मानना है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इन्फ्लुएंस होके, सोशल मीडिया के तहत इन्फ्लुएंस होके, बिना नॉलेज, बिना ज्ञान के मार्केट में काम करते हैं, और उसके चलते अब यहां पे सेबी करने वाला है सख्त नियम कि एक मिनिमम क्राइटेरिया होगा। जैसे कि आपको पता है कि एनपी टीम एनएसआईएम सर्टिफाइड है, तो क्या ऐसी एक सर्टिफिकेशन अब आ सकती है, उसके बाद ही आपका एफएनओ अकाउंट खुलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे देश हैं दुनिया में दोस्तों जहां पर एफएनओ के अंदर ट्रेडिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप एक मिनिमम क्वालिफाइड होने चाहिए उस सब्जेक्ट के, अदरवाइज ये एक आपका पैसा जो है वो जुए की तरह हो जाएगा। आप बस आ रहे हैं बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के, और अपना पैसा दे के जा रहे हैं। अनुभव, जी हां, ये है चौथी इंपॉर्टेंट बात कि क्या आपको एक्सपीरियंस है एफएनओ का। जैसा हमने बताया कि कुछ देश ऐसे हैं, कोरिया जैसे, वहां पर आपको पहले 1 साल कुछ छोटे से ऑप्शन के काम में काम अलाउड किया जाता है और उसके बाद ग्रेजुअली आपको मूव किया जाता है। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट मोटे मुद्दों पर बात होने वाली है। 10 दिसंबर से सेबी की अपने अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग ब्रोकर और अलग अलग इंस्टीट्यूशन और हमारे एक्सचेंज के साथ, और उनके बाद आएगा एक नया नियम जहां पर ये सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद थामा जाएगा रिटेल ट्रेडरों का लॉस। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस बारे में। कैसे आपको लगता है कि रिटेल ट्रेडर को क्या वाकई में ये कदम के साथ रोका जा सकता है, या उनके लिए किसी प्रकार की एजुकेशन जैसी सिस्टम खोलना चाहिए अलग अलग एक्सचेंज को, कि जब वो एफएनओ का काम करें तो उससे पहले उनको मिनिमम 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाए उनके ब्रोकर की तरफ से। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब क्या ये पहली बार हुआ है दोस्तों? 2017 में भी सेबी ने इस पर एक डिस्कशन पेपर जारी किया था। 2017 में, याद कीजिए, हम लगातार बता रहे हैं 2017 वो साल था जब वीकली एक्सपायरी को इंट्रोड्यूस किया गया था एफएनओ सेक्शन के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तमाम इंडेक्सेस में। वहां पर भी पहले ही ये आते ही लोगों का ये भ्रम शुरू हुआ कि हर तरह के लोग यहां पे एंट्री करेंगे, और वैसा ही देखने को भी मिला बीते कुछ सालों में। तो 2017 में इस पर डिस्कशन पेपर जारी किया गया था, मगर उसके ऊपर कुछ भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किसकी है ये क्लियर नहीं था।
कैसे हम रिटेल ट्रेडर्स को इन सारे मापदंड के साथ रोकें, ये क्लियर नहीं था। ब्रोकर हाउस ने साफ साफ कहा उस टाइम में कि हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हम किसी भी अपने रिटेल ट्रेडर को ये कहें कि आप हमें अपनी आईटीआर दें और उसके आईटीआर की हम जांच पड़ताल करें, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है। हम ट्रेडर हैं, हम सब ब्रोकर हैं और ब्रोकर हैं, नियम के अनुसार हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मगर अब दोबारा से सेबी हो चुकी है सख्त और धीरे धीरे इन नियमों के ऊपर अब डिस्कशन शुरू होगा और शायद बहुत जल्द आने वाले कुछ महीनों में इसके ऊपर आएंगे कठोर नियम, जिसमें शिक्षा, एज, आपका एक्सपोजर कितना है, आप कितने पैसे से काम कर सकते हैं, कितना आपको अलाउड है, इन तमाम चीजों के ऊपर आएंगे बहुत सारी चीजें। तो इसलिए केएनपी टीम आपको बार बार कहती है पढ़ने के ऊपर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा सीखने के ऊपर फोकस करें, ताकि जब भी इस तरह की चीजें आएगी कि आपको एग्जाम देना है, मैंडेटरी है, तो आप एटलीस्ट तब तक के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो बिना देरी करें आज से ही पढ़ना शुरू करें और समझने की कोशिश करें बाजार की नब्ज को। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।